हाय, वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने करंट बॉडी वेट से और फिजिक से खुश नहीं हैं और वेट लूज करना चाहते हैं और एक नोटिसेबल और सस्टेनेबल चेंज अपनी बॉडी में लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आपको इस टॉपिक पे और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज इस वीडियो में हम उन 2 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो एज अ बिगिनर आपको लेने चाहिए और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी मैजिक पिल और एनी शॉर्टकट्स, बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, स्पेशली अबाउट फिटनेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्योंकि जितने ज़्यादा शॉर्टकट्स आप लेंगे और जितने फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ही फास्ट आप उन रिजल्ट्स को लूज भी कर देंगे। दैट इज फॉर श्योर। व्हाई? बिकॉज गुड एंड सस्टेनेबल रिजल्ट्स take time, patience and consistency. So if this interests you, let's talk about the step number 1. So your step number 1 is educate yourself about nutrition. अब एज अ बिगिनर आपको न्यूट्रिशन की जानकारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपने सुना होगा कि यू आर व्हाट यू ईट, इसलिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके वेट को लूज करने में या फिर उसे गेन करने में। अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि हम एक डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं। रुकिए, इससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आप कुछ वक्त तक वेट लूज करें और उसके कुछ वक्त बाद फिर से उस वेट को गेन कर लें, या फिर एक बार वेट लूज करने के बाद आप उसे मेंटेन करें, सस्टेन करें, अपनी बेस्ट शेप में रहें लाइफ लॉन्ग। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म है तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हर महीने एक डाइटिशियन को डाइट प्लान के लिए पे कर सकते हैं? हमें से 90% लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैंने भी ऐसा नहीं किया। दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट न्यूट्रिशन, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान, किसी और का बनाया हुआ डाइट चार्ट लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप एक सही अप्रोच के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं और आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं आप उनको सस्टेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका स्टार्टिंग का 1 महीना न्यूट्रिशन की जानकारी हासिल करने में स्पेंड करना चाहिए। ऐसा सभी करते हैं, मैंने भी किया था। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहली नॉलेज जो आपको हासिल करनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज। अब डेली मेंटेनेंस कैलोरीज एक तरह का फ्यूल होता है जो हमारी बॉडी को हर रोज खाने के रूप में चाहिए होता है। जैसे कि किसी कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। फूड ही हमारी आपकी बॉडी को कैलोरीज देता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कार के टैंक की कैपेसिटी हमें पता होती है कि हाँ, इससे ज्यादा पेट्रोल आप गाड़ी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए एक कैलकुलेटर बनाया गया है जिससे आपको वीकली पता हो कि आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, आपको कितना खाना चाहिए एक दिन में अपने वेट को मेंटेन करने के लिए या फिर आपके वेट को लूज करने के लिए। सो डेली मेंटेनेंस कैलोरी एक तरह की लिमिट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर जाते ही आप वेट गेन करेंगे, ना कि लूज। दूसरी जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए वो है कि आपके फूड आइटम्स में कितनी कितनी कैलोरीज हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा काम है जो शुरुआत के 1-2 महीने आपको करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने ही करना पड़ेगा और इसके रिजल्ट्स आपको पूरी लाइफ मिलेंगे, इसका फायदा आपको पूरी लाइफ मिलेगा। सो इट्स टोटली वर्थ इट। अब पहला बहुत सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका जो आप यूज कर सकते हैं, आप खुद का एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर फूड आइटम की कैलोरी, उसके मैक्रोस लिख कर रख सकते हैं, जिसे आपको फ्यूचर में भी आप उसे रेफर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेकफास्ट में मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाती हूँ तो उसमें टोटल कैलोरी होंगी इतनी, उसमें प्रोटीन होगा इतना, उसमें कार्ब्स होंगे इतने और फैट्स। इस तरह से आप जो भी खाते हैं उन सभी की वैल्यूज एक नोटबुक में लिख कर रख सकते हैं अपने पास, ताकि फ्यूचर में भी जब आपको देखना पड़े तो आप गूगल में सर्च करने की बजाय अपनी पर्सनल नोटबुक को रेफर कर सकें। ट्रस्ट मी, मेरे पास भी वो नोटबुक है। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है फूड स्केल या फिर किचन स्केल। आप अपना एक स्केल खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है। तीसरे ऑप्शन में एज अ बिगिनर शुरुआत के दिनों में आप कोई भी फिटनेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके फूड को, आपके कैलोरीज और मैक्रोज को
ट्रैक कर सके। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं शुरुआत के दिनों में आपको मदद करने के लिए। बट इन एप्लीकेशन के साथ भी आपको खुद को उन चीज़ों की जानकारी होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगेन यू कैन नॉट पे फॉर द ऐप लाइफ लॉन्ग। सो इवेंचुअली अगर आप खुद ही ये सब सीख जाएंगे तो आपको किसी भी ऐप और किसी भी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी फूड प्लेट को देखकर वेगली बता पाएंगे कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं और क्या क्या मैक्रोज हैं। अब हमें पता है कि हमारी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है और हम जो भी डाइट ले रहे हैं, हम जो भी खाना पूरे दिन में खा रहे हैं उसमें क्या क्या कैलोरीज हैं। अब आपको जो करना है वो है आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। ये बात आपको कैलकुलेटर ही बता देगा कि आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, वेट लूज करने के लिए कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है और वेट गेन जो कि हमारा मकसद नहीं है उसके लिए आपको कितनी कैलोरीज हर रोज लेनी है। सो वेट लूज करने का एकमात्र तरीका सिर्फ कैलोरी डेफिसिट ही है। बिना डेफिसिट के आप कभी भी वेट लूज नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं ताकि आपको स्लो एंड स्टेडी रिजल्ट्स मिलते रहें। अब अगला बहुत ज़रूरी सवाल ये आता है कि कितना डेफिसिट क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉट टू क्रिएट अ ड्रास्टिक डेफिसिट इन योर डेली मेंटेनेंस कैलोरीज। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो अपनी फिटनेस जर्नी, अपनी वेट लॉस जर्नी बीच में ही क्विट कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो शुरुआत के कुछ दिनों में आप ड्रास्टिकली अपने कैलोरीज को रिड्यूस कर देते हैं और शुरुआत के 2-3 दिन क्योंकि आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट पुट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। क्योंकि हम हमेशा से सरप्लस में खाते रहे हैं, हमारे बॉडी को सरप्लस में ही खाने की आदत है। तो एकदम से अगर आप बहुत कम खाने लगेंगे you won't sustain that। तो definitely your body is going to give up, your mind is going to give up for sure। इसलिए ऐसा मत कीजिए। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट शुरुआत के फर्स्ट वीक में आप पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम कीजिए। वाई मेंटेनेंस? क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी भी आपके लिए एक तरह का डेफिसिट ही है क्योंकि हम हमेशा से सरप्लस में खा रहे हैं। तो पहले आप अपने बॉडी को यूज टू कीजिए एक मेंटेनेंस कैलोरी खाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप 100 कैलोरी का डेफिसिट डालिए, सेकेंड वीक में आप 200 कैलोरीज का डेफिसिट डालिए और थर्ड फोर्थ वीक में आप कुछ और कैलोरीज कम करते रहिए। ऐसा करने से डेफिनेटली आपको रिजल्ट स्लो मिलेंगे बट आपको स्टेडी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और आपकी बॉडी को वक्त मिलेगा उस नए रूटीन के साथ एडजस्ट करने का। आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगेगा। इट विल नॉट कॉज एनी physical, emotional or mental stress on your body so that you will not give up on your weight loss journey। So in short एक slow cut कीजिए, maximum 400 या फिर 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कीजिए और 1200 कैलोरीज से कम कैलोरीज मत खाइए बिकॉज यू कैन नॉट सस्टेन दैट इन लॉन्ग टर्म। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी। बाय बैलेंस आई मीन आपकी डाइट में प्रोटीन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें भी आपको अपनी उस नोटबुक से पता चल जाएंगी क्योंकि आपने उसमें चारों चीज़ें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की वैल्यू लिखी हुई है। सो यू कैन इजीली मेक आउट कि आपकी प्लेट में कितनी कैलोरीज हैं और क्या क्या मैक्रोज हैं। अब ये बैलेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो आप कम कैलोरीज, आप रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता रहे ताकि इन फ्यूचर किसी डेफिशिएंसी के कारण आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को रोकना ना पड़े और कोई हिंड्रेंस उसमें पैदा ना हो। इसलिए आपको शुरुआत के दिनों में एम्प्टी कैलोरी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। एम्प्टी कैलोरी से मेरा मतलब है जिन फूड आइटम्स में सिर्फ कैलोरीज हैं और न्यूट्रिशन बहुत कम है, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ जंक फूड। बट डोंट वरी, जब एक बार अपना वेट लॉस अचीव कर लेंगे उसके बाद डेफिनेटली आप ट्रीट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं पूरा टाइम क्लीन ही खाती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय फूड ऑल्सो बट आपको स्टार्टिंग में एम्प्टी कैलोरी से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। चलिए, अब पहला स्टेप हमें पता चल गया कि आपको न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए, आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना है और आपको हेल्दी खाना खाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट गोल जस्ट टू लूज वेट। अगर आप चाहते हैं कि वेट लूज करने के साथ साथ आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव हो, आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव हो, आई मीन लुक ग्रेट एंड योर बेस्ट व्हाटएवर यू वेयर, देन डेफिनेटली यू शुड फॉलो द स्टेप नंबर 2 व्हिच इज एक्सरसाइज।
So I hope with my gestures I was able to convince you to do exercise. लेकिन फिर सवाल आता है कि कौन सी एक्सरसाइज की जाए, किससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए एक बिगिनर के लिए कि कंफ्यूज होना बहुत ही नॉर्मल है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो वर्कआउट आपको 100% रिजल्ट्स देगा जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। अब कंसिस्टेंटली आप क्या फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई नई डिश ऑर्डर करते हैं। अगर आपको वो डिश पसंद नहीं आई तो क्या आप उसे दोबारा ऑर्डर करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही एक्सरसाइज के साथ भी होता है। अगर आप कोई रूटीन एंजॉय नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप उसको क्विट करेंगे। यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की हियर। सो वो वर्कआउट रूटीन आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा जिसे आप इंजॉय करते हो पर्सनली, जिसे आप पसंद करते हो, ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। वो कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, anything. I mean, just see what you love to do and start with it. So exercise को अपनी लाइफस्टाइल का पहले हिस्सा बनाइए और वैसा करने के लिए आपको अपनी पसंद की एक्टिविटी चूज करनी होगी और उसके बाद आई प्रॉमिस आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और आपको खुद को लगने लगेगा कि यार कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड आई बिलीव देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो मेरी ओपिनियन में एज अ बिगिनर ये 2 ही स्टेप्स आपके लिए मोर देन इनफ है अपनी वेट लॉस जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए और इवेंचुअली अपनी बेस्ट शेप में आने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली वही जो अभी आपने इमेजिन किया। सो इफ आई वाज एबल टू कन्विंस यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस कंटेंट आप मेरे साथ मिस ना करें। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।